लचीलेपन की कहानी, भारत और ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं का इतिहास। यह एक ऐसी कहानी है जो सदियों से चली आ रही है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, दो देश जिनका इतिहास बहुत रिच और अलग है, वहां की महिलाओं ने कैसे सोसाइटल नॉर्म्स को नेविगेट किया और अपने कल्चर पर अपनी छाप छोड़ी, उसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया और समाज में अपनी जगह बनाई। प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति रिलेटिवली हायर थी, जैसे कि गार्गी और मैत्रेयी जैसी विद्वान महिलाएं। ये महिलाएं न केवल शिक्षा में अग्रणी थीं, बल्कि समाज में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान था। लेकिन सदियों से पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स की वजह से महिलाओं की रोल्स पर लिमिटेशंस आ गईं। इन सीमाओं ने महिलाओं की स्वतंत्रता को बाधित किया और उन्हें पारंपरिक भूमिकाओं में बांध दिया। इसके बावजूद भारतीय महिलाओं ने कमाल का रेजिलियंस दिखाया। उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और अपने परिवारों और समाज को मजबूत बनाया। रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी से लेकर उन अनगिनत महिलाओं की साइलेंट स्ट्रेंथ तक, जिन्होंने अपने परिवारों और समुदायों को संभाला, ये महिलाएं न केवल योद्धा थीं, बल्कि समाज की रीढ़ भी थीं। ऑस्ट्रेलिया का इतिहास कुछ अलग कहानी बताता है। यहाँ की महिलाओं ने भी अपने अधिकारों और पहचान के लिए संघर्ष किया। एबोरिजिनल महिलाएं हजारों सालों से अपने कम्युनिटीज का इंपॉर्टेंट हिस्सा रही हैं, जिनके पास नॉलेज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अक्सर पुरुषों के बराबर होती थीं। वे अपने समाज की संरक्षक थीं। यूरोपियन सेटलर्स के आने से बहुत बड़े चेंजेस आए। इंडिजिनस पॉपुलेशंस डिस्प्लेस हो गईं और पैट्रियार्कल सिस्टम्स लागू हो गए। इसने महिलाओं की स्थिति को काफी प्रभावित किया। बहुत मुश्किलों का सामना करने के बावजूद एबोरिजिनल महिलाएं अपने कम्युनिटीज की बैकबोन बनी रहीं, अपने कल्चर को प्रिजर्व किया और अपने राइट्स के लिए लड़ी। उन्होंने अपने समाज को नई दिशा दी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों जगहों पर 20th सेंचुरी एक टर्निंग पॉइंट था। इस समय में महिलाओं को नए अवसर और चुनौतियां दी। महिलाओं ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, ग्रेटर ऑटोनॉमी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज की मांग की। उन्होंने समाज में अपनी आवाज को बुलंद किया। इन मूवमेंट्स ने आज जो प्रोग्रेस हम देखते हैं, उसकी नींव रखी, जिससे महिलाओं को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने का साहस मिला। क्योंकि दोनों देशों में महिलाएं बैरियर्स तोड़ रही हैं और सोसाइटी में अपनी रोल्स को रीडिफाइन कर रही हैं। वे हर क्षेत्र में अग्रणी बन रही हैं और समाज को नई दिशा दे रही हैं। शिक्षा और सशक्तिकरण, रुकावटें तोड़ना, भविष्य बनाना, यह एक यात्रा है जो हमें एक बेहतर कल की ओर ले जाती है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों में एजुकेशन चेंज का एक की ड्राइवर रहा है, जिसने समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं, जिसने महिलाओं को ट्रेडिशनल कंस्ट्रेंट्स से मुक्त होने और अपनी डेस्टिनी शेप करने के लिए एम्पावर किया है। यह एम्पावरमेंट उन्हें अपने सपनों को साकार करने का अवसर देता है। भारत में लड़कियों के लिए एजुकेशन हिस्टोरिकली लिमिटेड था। कई बाधाओं के बावजूद उन्होंने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद एजुकेशन में जेंडर गैप को कम करने के लिए काफी एफर्ट्स हुए हैं। सरकार और समाज ने मिलकर कई इनिशिएटिव्स लिए हैं। प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज तक पहले से ज्यादा महिलाएं हायर एजुकेशन ले रही हैं। यह एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी सभी लेवल्स पर एजुकेशन में फीमेल पार्टिसिपेशन में काफी इंक्रीज हुआ है। यह समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलियन महिलाएं स्टीरियोटाइप्स तोड़ रही हैं और नए क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स जैसे ट्रेडिशनली मेल डोमिनेटेड फील्ड्स में एक्सेल कर रही हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि है। यह एजुकेशनल एम्पावरमेंट कॉन्फिडेंट और स्किल्ड महिलाओं की एक नई जनरेशन क्रिएट कर रहा है, जो अपने कम्युनिटीज और ग्लोबल स्टेज में कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। वे लीडर्स और इनोवेटर्स बन रही हैं। हालांकि चैलेंजेस अभी भी हैं। हमें इन पर ध्यान देना होगा। दोनों देशों में एजुकेशनल एक्सेस में डिस्पैरिटीज अभी भी हैं, खासकर रूरल एरियाज और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में। यह एक गंभीर मुद्दा है। इन इनइक्वालिटीज को एड्रेस करना, लड़कियों के लिए स्टेम एजुकेशन को प्रमोट करना और उन्हें हर संभव सपोर्ट देना आवश्यक है। और सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट्स इंश्योर करना एजुकेशन में ट्रू जेंडर इक्वालिटी अचीव करने के लिए क्रूशियल स्टेप्स हैं। यह एक कलेक्टिव एफर्ट की मांग करता है। बदलते दौर
सामाजिक परिवर्तन और महिलाओं पर इसका प्रभाव। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में सोशल लैंडस्केप्स में रीसेंट डिकेड्स में काफी ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, जिसने महिलाओं की लाइव्स को डीपली इन्फ्लुएंस किया है। भारत में अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और ग्रोइंग मिडिल क्लास की वजह से ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर्स और जेंडर रोल्स में शिफ्ट्स आए हैं। महिलाएं इंक्रीजिंगली वर्कफोर्स ज्वाइन कर रही हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं और मैरिज और मदरहुड डिले कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी सिग्निफिकेंट सोशल चेंज देखने को मिला है, खासकर जेंडर इक्वालिटी और विमेन्स राइट्स के एरियाज में। इक्वल पे प्रमोट करने वाले, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने वाले और पैरेंटल लीव प्रोवाइड करने वाले लेजिस्लेशन ने महिलाओं के लिए मोर सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। बिजनेस से लेकर पॉलिटिक्स तक विभिन्न सेक्टर्स में लीडरशिप पोजीशंस में फीमेल रिप्रेजेंटेशन में इंक्रीज हुआ है। प्रोग्रेस के बावजूद चैलेंजेस अभी भी हैं। ट्रेडिशनल माइंडसेट्स, जेंडर स्टीरियोटाइप्स और डीपली इनग्रेन्ड पैट्रियार्कल एटीट्यूड्स दोनों सोसाइटीज में अभी भी है। डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट और जेंडर पे गैप जैसे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, डिस्क्रिमिनेटरी नॉर्म्स को चैलेंज करने और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट्स की जरूरत है। एक दिन की जिंदगी, अलग जीवन शैली, साझा चुनौतियां। भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं की डेली लाइव्स उनके यूनिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से शेप्ड होने के बावजूद स्टार्क कंट्रास्ट्स और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस दोनों रिवील करती हैं। एक भारतीय महिला खासकर रूरल एरियाज में अपना दिन हाउस होल्ड चोर्स करके, अपने परिवार की देखभाल करके और एग्रीकल्चरल वर्क में कंट्रीब्यूट करके शुरू कर सकती है। अर्बन इंडिया में महिलाएं डिमांडिंग करियर्स को मैनेज कर रही हैं, हाउस होल्ड्स मैनेज कर रही हैं और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को नेविगेट कर रही है। एक ऑस्ट्रेलियाई महिला का दिन अपने बच्चों को डे केयर छोड़ने, अपनी कॉर्पोरेट जॉब पर जाने और घर वापस आकर फैमिली टाइम और हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भरी बिजी इवनिंग में बिताने से हो सकता है। जेंडर इक्वालिटी में एडवांसमेंट्स के बावजूद दोनों देशों में महिलाएं अक्सर अनपेड केयर वर्क और हाउस होल्ड चोर्स का डिस्प्रोपोर्शनेट बर्डन उठाती हैं। दोनों देशों में महिलाओं के सामने आने वाले चैलेंजेस अलग अलग तरीके से दिखाई देने के बावजूद कॉमन थ्रेड्स शेयर करते हैं। वर्क और फैमिली लाइफ को बैलेंस करना, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को नेविगेट करना और जेंडर स्टीरियोटाइप्स को ओवरकम करना ऐसे इश्यूज हैं जो बॉर्डर्स के पार महिलाओं के साथ रेजोनेट करते हैं। इन शेयर्ड चैलेंजेस को रिकॉग्नाइज करना और ऐसे सॉल्यूशंस की तरफ काम करना जो महिलाओं को उनकी लाइव्स के सभी एस्पेक्ट्स में एम्पावर करे, मोर इक्विटेबल सोसाइटीज बिल्ड करने के लिए क्रूशियल है। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन हर कदम महत्वपूर्ण है।